दोस्तों, आपने कई बार अपने आसपास के लोगों को या फिर अपने ही घर वालों को एक लाइन बोलते हुए सुना होगा कि ओए, पैसा बचा के रखो, बुरे समय में काम आएगा, बुरे समय में काम आएगा, बुरे समय में काम आएगा। मतलब बुरे समय को वो इतना शिद्दत से चाहते हैं कि भैया अपना पैसा भी उस बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं। अच्छे समय में उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंजूसी करेंगे, बढ़िया तरीके से मक्खी चूस के जैसा जीवन जिएंगे और वो पैसे का इस्तेमाल खुशी के लिए तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि साहब कंजूस किस्म के ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने पैसों का सिर्फ इस्तेमाल कब होगा? बुरे समय में। अरे भैया, आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो? बुरे समय का ना। अरे सब्र रखिए, आ जाएगा। जब आप बार बार ये चीज़ रिपीट मोड पर दोहराते हो, सुनते हो, तो कहीं ना कहीं पर आप न चाहते हुए भी बुरे समय को अट्रैक्ट कर रहे हो। और एक चीज़ बता देता हूँ साहब, इसका परिणाम क्या होगा पता है? आपके जीवन में जल्द ही बुरा समय आ जाएगा, क्योंकि आप यही चाहते हो। सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो और उसे ही ऊर्जा दे रहे हो। दूसरी चीज़, आपका पैसा, भले आपके पास कितनी भी अकूत संपदा है, मैं सीधी सीधी बात पूछता हूँ, क्या आप राजा दशरथ से भी ज़्यादा बहुत बड़ा साम्राज्य रखते हो क्या अपने पास? नहीं ना। उनसे भी ज़्यादा संपन्नता है क्या आपके पास? नहीं ना। भगवान श्री रामचंद्र जी से भी ज़्यादा संपन्नता है क्या? नहीं ना। क्योंकि जब बुरा समय उनका आया था ना, तो उनका बड़े से बड़ा राज्य काम नहीं आया था, उन्हें भी बुरा समय तो भोगना ही पड़ा है। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी राजा थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था, परंतु जब बुरा समय आया ना, तो उनकी संपदा, समृद्धि और उनका जो राजमहल था ना, वो राज्य था ना, वो कोई काम आया क्या? नहीं ना। तो सर, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि भैया बुरे समय के लिए पैसा बचाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए आप आनंद फानंद में बेफिजूल का पैसा खर्च कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ साहब कि अच्छे समय में पैसों से क्या आपत्ति है साहब? अच्छे समय में आप पैसों को बचा कर क्यों रखते हो इतना कि ढंग से जी भी नहीं पा रहे? और कल को बुरा समय अगर आना भी होगा ना, तो मैं बता देता हूँ गारंटी के साथ कि आपके पास सामर्थ्य होने से या फिर पैसा ज़्यादा होने से ऐसा नहीं है कि वो टल जाएगा। क्योंकि बुरा समय आना है ना, तो आएगा। और बुरे समय की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो सबसे पहले आपकी संपत्ति को छीन लेता है, फिर आपके स्वास्थ्य को छीनता है, फिर आपकी पहचान को छीनता है। ये सारी निशानियाँ होती है बुरे समय की, और इसमें से कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। इसलिए सर, सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि कंजूसी छोड़िए साहब, कंजूसी छोड़िए। और अच्छा समय है ना, तो पैसे का इस्तेमाल कीजिए, अरे परमार्थ का कार्य कीजिए। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कंजूस किस्म के आदमी हो और आपको पता है कि भैया बुरे समय से, या फिर आपने ये मान रखा है कि पैसा खर्च करने से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, या फिर मैं पैसा बचा कर, कंजूसी कर कर, ठीक है, पैसों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा संपन्न बन सकता हूँ, ज़्यादा अमीर बन सकता हूँ, तो मैं बता देता हूँ ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जब तक आप समृद्धि को, संपदा को ऊर्जा नहीं दोगे, जब तक आप लोगों को देने की भावना नहीं रखोगे, जब तक आपका पैसों के प्रति एक रवैया प्रेममय नहीं होगा ना, भैया आप तो किसी चीज़ को दबा कर रखना चाहते हो। अब आप इमेजिन करके देखिए कि आपको कोई गुलाम बनाकर, दबाकर अपने पास बांध कर रखना चाहे, तो आप ज़्यादा समय तक उसके पास रहना चाहोगे क्या? अरे नहीं यार, नहीं। तो पैसों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब आप में से बहुत से लोग ये भी सोचेंगे, यार कैसी बात कर रहे हो, हम तो इंसान हैं और हमें गुलामी पसंद नहीं, पर पैसों को तो होगी। अरे पैसों के साथ भी यही होता है, वो भले ही इंसान ना हो, भले उनके अंदर भावना ना हो, परंतु आपकी भावनाएं, आप जैसी भावनाएं रखते हो ना उसके साथ, वो हर चीज़ अपने आप ऐसी बनने लगती है। अगर आप ये सोचते हो कि भैया पैसा खर्च ना हो जाए, तो पैसा डेफिनेटली खर्च होगा। कहीं मेरे को बीमारी ना आ जाए तो बीमारी आएगी। आप इंतज़ार ही ये कर रहे हो कि बुरे समय में पैसा काम आएगा, तो ये मान कर चलिए, ये मान कर चलिए कि आपका बुरा समय बहुत नज़दीक है। इसलिए वर्तमान में, करंट कंडीशन में खुद को खुश रखिए, अच्छी वाइब्रेशन में रहिए ना, क्या दिक्कत है? अरे भगवान ने
आपके अच्छे समय के लिए भी अच्छी योजना बना रखी है, और बुरे समय अगर आ भी गया ना तो इतनी सी तो हिम्मत रखिए कि यार जी लेंगे, देख लेंगे, जैसा आएगा देख लेंगे यार, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना। तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है भैया। अपनी वर्तमान स्थिति में खुश रहिए, पैसों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पैसों की वजह से ऐसा कभी नहीं है कि भैया आप खुशियाँ खरीद सकते हो। हाँ, खुशियों के संसाधन आप खरीद सकते हो, परंतु अगर आप ये सोचते हो कि भैया पैसा हमारे पास आएगा तो हमें दुख आएगा ही नहीं, तो ये आपकी भूल है साहब, ये आपकी भूल है। इसलिए परमार्थ के कार्य कीजिए, धर्म कर्म कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। हाँ, इससे इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका बुरा समय टल जाए। थैंक यू।